Good afternoon, friend. This is Sachin Sukla. Welcome back to our YouTube channel, Team Super Cluster. Today, I am going to introduce a new faculty, Mr. Bipul Wasni sir, who will teach you the computer classes for 9th and 10th year. As I promised in the earlier classes that I will teach you, my faculty will teach you the whole subject here. And अभी तक हम लोग आप लोग को साइंस की क्लासेस और मैथ की क्लासेस ही दे रहे थे, बट जैसे ही थोड़ा बहुत मैंने बोला लॉकडाउन तो अभी भी चल रहा है कंटिन्यूअसली, बट मैंने सर से रिक्वेस्ट किया अमली एंड ही से सर ओके सर आई एम गोइंग टू टीच यू। तो वो फिर किसी तरह यहाँ पे आए हुए हैं और आज से आपकी क्लासेस जो शेड्यूल्स होगा हम वो अनाउंस कर देंगे। आपकी कंप्यूटर की क्लासेस अच्छे प्रॉपर ढंग से चलेगी। एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम द MNIT इंजीनियरिंग कॉलेज, सो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट इज द टैलेंट ऑफ दिस टीचर। एंड आफ्टर टेकिंग द क्लासेस, आफ्टर अटेंडिंग द क्लासेस, यू विल फील दैट व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट ईयर। 20 ईयर यहाँ पे आप रहिए, देखिए, अच्छे से फिट करिए एंड योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट टीम सुपर क्लस्टर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन कमेंट मी, वी विल ऑलवेज हेल्प यू। बस स्टडी करते रहिए, मस्त से रहिए, जो भी दिक्कत हो तो पढ़ाइए जी। थैंक यू सर फॉर आवर चैनल्स एंड प्लीज स्टार्ट द क्लासेस। Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Hello to all. Today we will be starting here with Java programming language. As you all know कि generally हम लोग को थ्योरी में तो पढ़ लेते हैं बट प्रैक्टिकल करने में दिक्कत होती है। सो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या शेड्यूल किया हुआ है कि जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो ब्लूजे इन्वायरमेंट पे हम उसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे हर एक प्रोग्राम को एक एक देखेंगे और आगे चलेंगे। सबसे पहले हम जावा लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। जावा एक बेसिकली थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हम इसके पहले प्रोग्राम में आते हैं, देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है बेसिकली ये ब्लूजे कंपाइलर पे है और जिसपे मैंने आपका पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम मैंने इस पर रन कराया हुआ है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल होगा, तो अगर हम सारी लाइंस को देखें, एनालाइज करें, तो जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये डबल स्लैश, ये बेसिकली एक कमेंट करने का ऑप्शन होता है। जैसे हम अपने प्रोग्राम में कुछ कमेंट करना चाहें, ठीक है, कुछ भी, और जब कंपाइलर इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, जब कंपाइलर होता है उसको रीड नहीं करता है, उसको निग्लेक्ट इग्नोर कर देता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट एक यूज किया है और यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट ये लिखा है। तो जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो यहाँ पे ये इसको कंसिडर नहीं करेगा। एक सेकेंड मीन्स है, एक मीन्स तो ये है कि मैं डबल लाइन से कर लूँ, और दूसरा मीन्स है अगर मुझे मल्टीपल लाइन्स कमेंट चाहिए होगी तो मैं ये यूज करूंगा, ये मल्टीपल लाइन्स कमेंट, और जहां मुझे एंड करना हो वहां ये। इसमें क्या होता है कि ये जो एग्जांपल है ये सिंगल लाइन कमेंट का है, अगर आप यहां से देख पा रहे हो तो ये यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है और ये यहाँ पे क्लोज किया है, और यहाँ पे इसके बीच में ये पूरा क्या है, एग्जांपल ऑफ मल्टीपल लाइन कमेंट्स। कमेंट करना प्रोग्राम में अच्छा माना जाता है, जैसे आप कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो इसको कंसिडर नहीं करेगा। फिर अगर हम देखें यहाँ पर ये दोनों वे हो गया कमेंट का, एक सिंगल लाइन कमेंट का और एक मल्टीपल लाइंस कमेंट का। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम क्या है, हेलो। तो जनरली ये जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो भी हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स करनी होंगी। तो इनिशियली हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम हमने क्या दिया है, बेसिकली हेलो क्लास दिया है। अब यहाँ पे ये हमारी क्लास है और यहाँ पे ये जो आप ब्रेसेस देख रहे हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस, दिस इज द ओपनिंग ऑफ ए क्लास एंड दिस इज द क्लोजिंग। जैसे ये मैंने यहाँ पे कोई भी क्लास लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे हेलो लिख दिया, और ये इसकी ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है। इसके बीच में जो भी होगा वो क्लास की बॉडी है। इसी तरीके से ये आपको यहाँ से पूरा ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से ये इसकी क्लास क्लोज है और ये पूरी इसकी बॉडी है, ठीक है।
सो फर्दर ये हमारी क्लास हो गई हेलो। फिर इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है मेन। अब मेन के साथ हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, जैसे हमने यहां पे क्या लिखा, क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया मेन, बट मेन के साथ हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज करते हैं। तो पब्लिक बेसिकली क्या है? पब्लिक एक कीवर्ड है। तो ये मेथड क्या करता है? द मेथड इज विजिबल एंड कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमने यहाँ पे पब्लिक कर दिया है, मतलब ये जो मेथड हम बना रहे हैं दैट इज योर मेन मेथड, दैट इज योर मेन मेथड, इसको हम पब्लिकली यूज कर सकते हैं अदर क्लासेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसलिए हम इसको यहाँ पर पब्लिक करते हैं। बाकी डिटेल में इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, बहुत सारे मीन्स हैं, वो हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड फर्दर हम आते हैं स्टैटिक। स्टैटिक बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इस मेन मेथड को स्टैटिक बना सकें, ताकि इस स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ताकि हम उस मेन मेथड के थ्रू उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकें। ठीक है, ताकि इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कॉल कर सकें। void, next is void। void बेसिकली एक डेटा टाइप है, और बेसिकली ये यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा है कि जो हमारा मेन मेथड है इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। अभी जब हम मेथड क्रिएशन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक मेथड बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, बट फॉर एग्जांपल बेसिस और अभी इनिशियल में हम यहाँ मेन से कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? void। इट मीन्स कि जो हमारा मेन मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई है हेलो। हेलो क्लास में हमने एक मेथड बनाया है, हमने एक क्लास बनाई है हेलो और एक मेथड बनाया है मेन। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट्स, इसके आर्ग्यूमेंट रिसीविंग का मोड है, ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है। ये सारी बात जब हम मेथड्स देखेंगे तो उसमें हमको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसकी जगह हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं वो सारी हम बात वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप फर्दर बस इतना समझिए कि हमने क्लास बनाई है हेलो और उस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है मेन, और यहाँ पे हमने ये यूज किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड। पब्लिक ताकि इस मेन मेथड को हम हर जगह यूज कर सके, स्टैटिक ताकि इसके हम ऑब्जेक्ट बिना बनाए इसको यूज कर सकें, और वॉइड क्योंकि मेन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। नाउ फर्दर अगर हम ये देखें, अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा मेन मेथड है और ये क्या है? ओपनिंग ऑफ मेन मेथड एंड दिस इज द क्लोजिंग। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेथड होता है, ठीक है, तो उस मेथड की बॉडी होती है। ठीक है, मीन्स ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ और इसके बीच में जो भी है वो उसकी बॉडी होगी। तो फर्दर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेन मेथड है। अब मेन मेथड में मैंने यहाँ पे क्या किया है? system डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किया है। ध्यान से देखिएगा इसको, system डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने यहाँ पे विद इन कोट्स में क्या दिया हुआ है? हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज प्रिंट किया है। फिर मैंने एक दूसरी लाइन में system डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किया हुआ है और यहाँ पे हाई प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है? आपके मेथड की क्लोजिंग, और ये बेसिकली क्या है? आपकी क्लास की क्लोजिंग। अब इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट क्या है? हेलो वर्ल्ड हाई, क्योंकि मैंने यहां पे क्या यूज किया है? system डॉट आउट डॉट प्रिंट, नॉट प्रिंट ln। ठीक है, system डॉट आउट प्रिंट और system डॉट आउट प्रिंट मैंने दो बार यूज करके, एक लाइन में मैंने हेलो वर्ल्ड यूज किया है और एक लाइन में मैंने हाई यूज किया है। बट अगर आउटपुट देखिए जैसे कि विजिबल है, तो आउटपुट में क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड और हाई, क्योंकि प्रिंट मेथड है वो लाइन चेंज नहीं करता है, वो आपका जो भी आउटपुट है वो एक ही सीक्वेंस में एक ही लाइन में दे देता है। ठीक है, फर्दर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी एक दूसरा प्रोग्राम है, बस मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली प्रिंट मेथड, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? प्रिंट ln यूज किया हुआ है। ठीक है,
सो बाकी सब कुछ सेम है, ये वही सिंगल लाइन कमेंट है, ये वही मल्टीपल लाइन कमेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने वही क्लास हेलो बनाई है, यहाँ पे अगेन वही मेथड यूज किया हुआ है, मेन मेथड, और फिर यहाँ पे इसकी बॉडी में मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, system.out.println यूज किया, और यहाँ पे केवल प्रिंट यूज किया। हम चाहें तो दोनों जगह println यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो दोनों जगह प्रिंट कर सकते हैं, ये हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। जैसे जनरली अगर आप आगे अभी पढ़ेंगे तो हम अभी पैटर्न्स बनाएंगे, तो उसमें हमको बहुत जरूरत पड़ेगी कब हमको println यूज करना है और कब हम प्रिंट यूज करना है। सो अभी फॉर टाइमिंग आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, system.out.println हेलो वर्ल्ड, और यहाँ क्या किया, system.out.print, यहाँ पे प्रिंट यूज किया है, एक में हेलो वर्ल्ड और हाय। तो अब आउटपुट क्या होगा, तो अब देखिए प्रीवियस वाले प्रोग्राम में और इसमें क्या डिफरेंस है। प्रीवियस में क्या आया था, हेलो वर्ल्ड हाय एक सिंगल लाइन में आया था, और इसमें क्या है, हेलो वर्ल्ड एक अलग लाइन में और हाय एक अलग लाइन में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब println जो प्रिंट हो रहा है, जब ये println प्रिंट कर रहा है तो अपने बाद एक लाइन ब्रेक भी कर दे रहा है। println जनरली एक लाइन ब्रेक करता है। फर्दर देखते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिसमें हम कुछ भी डेटा प्लेस करते हैं, विच वेरीज थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट पे क्या डाला हुआ है, यूज ऑफ वेरिएबल्स, फिर मैंने क्लास बनाई है वेरिएबल, क्लास नाम कुछ भी नाम ले सकते हैं, फिर मैंने क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है दैट इज मेन, मतलब एक क्लास बनाई वेरिएबल, एक मेन मेथड बनाया, और इस मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। फर्स्ट इज num1, सेकेंड इज num2 एंड थर्ड इज sum। ठीक है, तो वेरिएबल्स नेम को मैं ABC भी वगैरह भी ले सकता था, बट num1 num2 और sum लेने का बेनिफिट बेसिकली क्या है कि हम जो जिस पर्पस के लिए वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो चीज डिपेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने प्रोग्राम बेसिकली बना रहे हैं, यहाँ पे हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का कर रहे हैं। सो इस लाइन में मैंने क्या किया हुआ है, इंटीजर टाइप है। इंटीजर बेसिकली क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, फिर मैंने इस इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक है num1, एक है num2, एक है sum। अब फर्दर मैंने क्या किया हुआ है कि num1 में एक 7 वैल्यू असाइन कर दिया है। तो इसको आप बिल्कुल ठीक इस तरह समझिए कि जैसे जब मैंने इसको आप यूं समझिए कि मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, तो एक हुआ num1, जैसे ही मैंने ये लाइन डिक्लेयर किया int num1 num2 और sum, तो इट मींस क्या हुआ कि आपका एक वेरिएबल असाइन हो गया, एक मेमोरी अलोकेशन अलोकेट हो गई इस num1, इसका नाम क्या है num1। जब यहाँ पे num2 हुआ तो इट मींस यहाँ दूसरा मेमोरी ब्लॉक असाइंड हो गया, इसका नाम क्या है num2, और जब यहाँ पे मैंने sum किया तो यहाँ पे क्या हुआ, तीसरा मेमोरी ब्लॉक अलॉट हो गया दैट इज सम। अब यहाँ पे जब मैंने क्या कर रहा हूँ, num1 इज इक्वल टू 7, जब मैं ये वैल्यू 7 वैल्यू इसमें असाइन कर रहा हूँ तो इट मींस कि 7 वैल्यू ये इस मेमोरी लोकेशन पे आके स्टोर हो गई। इसी तरीके से सेकेंड लाइन में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, num2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस दूसरे वेरिएबल में जो 5 वैल्यू है वो यहाँ पे आके स्टोर हो गई। ठीक है, इन दोनों लाइन का मतलब ये है, ये इक्वल टू बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसमें वैल्यू असाइन होती है। जब हम लिखते हैं बेसिकली सपोज n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5, सो होता क्या है कि जो n की वैल्यू है उसमें n की वैल्यू में 5 असाइन हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से num1 में 7 आ गया, num2 में आ गया 5, और हमने सम में क्या किया, num1 प्लस num2। सम में क्या होगा, जो num1 में वैल्यू है और जो num2 में वैल्यू है इन दोनों का सम होगा, और सम होके इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, इस सम वेरिएबल में। क्लियर है। फिर फर्दर हम क्या कर रहे हैं, system.out.print के थ्रू हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सम, ये विद इन कोट्स जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज ओनली अ मैसेज, विद इन कोट्स में हम केवल एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, और system.out.print सम ये उस वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा है जिसमें हम वैल्यू रिसीव करेंगे। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं, सम इज इक्वल टू 12। तो
आई होप इतना क्लियर होगा आप लोग को। सो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2-3 वेरिएबल लिए हैं, num1 num2 और sum। num1 में हमने 7 असाइन किया, num2 में हमने 5 असाइन किया और sum इज इक्वल टू num1 पर num2। और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करने के लिए sum, ये लाइन केवल और केवल मैसेज प्रिंट कर रही है और ये लाइन उस वेरिएबल को रेफरेंस कर रही है। तो यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे क्या आया, sum इज इक्वल टू 12, ये आपका आउटपुट है। ये आपका sum इज इक्वल टू 12 आउटपुट है। फर्दर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करके देखते हैं। देखिए प्रीवियस प्रोग्राम में और इसमें केवल और केवल यहाँ पे चेंज है इन दो लाइंस में। यहाँ पे देखिए बाकी पूरा प्रोग्राम वही है, वही यहाँ पे कमेंट्स है, यहाँ पे वेरिएबल क्लास बनी है, वही मेन मेथड यूज बना हुआ है और यहाँ पे num1 num2 सम अगेन वही वैल्यूज हैं। केवल मैंने जो चेंज किया है कि इंस्टेड ऑफ इसको मैंने 2 लाइन में ब्रेक करने की वजह मैंने एक ही लाइन में यूज कर लिया है और यहाँ पे मैंने प्लस ये कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसमें हम एक यहाँ मैसेज और साथ में दूसरा वेरिएबल, इस तरह हम कई वेरिएबल्स भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, system.out.print sum इज इक्वल टू 7 और इस लाइन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ये भी एक यूज होता है कमेंट का कि अगर हम मान लो प्रोग्राम के बीच में भी कोई चीज लाइन है, फॉर टाइमिंग हम उसको कंपाइलर से इग्नोर कराना चाहते हैं तो हम कमेंट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट भी काम करेगी और मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट भी काम करेगी, ठीक है। सो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। सम इज इक्वल टू 12, यहाँ पे सम में आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, सेम है, बस केवल क्या है कि वो काम हमने प्रीवियस में 2 लाइन में यूज करके किया था, यहाँ पे हम सिंगल लाइन से यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। अब यहां बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, ये एक दूसरा एग्जांपल है वेरिएबल्स के लिए, जिसमें हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंट वेरिएबल हमने डबल वेरिएबल यूज किया हुआ है। उसमें हम केवल इंटीजर्स वैल्यूज पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते थे, इसमें हम डेसिमल वैल्यूज में भी परफॉर्म करा सकते हैं। ये हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया है, ठीक है। इस तरह हम जो जितने भी जिस टाइप का डेटा टाइप यहाँ देंगे ये वेरिएबल उसी टाइप का वही असाइन होंगे। अब जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, डबल num1 num2 और सम, इट मींस जब मैंने ये लाइन लिखी तो यहाँ पे 3 मेमोरी ब्लॉक्स हमें अलोकेट हो गए। एक का नाम है num1, एक का नाम है num2 और एक का नाम है सम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ मैंने num1 में क्या असाइन कर दिया, 7.2, तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू इंस्टेड ऑफ इंटीजर वैल्यू यहाँ पे डेसिमल 7.2 आ गया। num2 इज इक्वल टू 5.3, num2 में यहाँ पे मैंने असाइन कर लिया 5.3 और यहाँ पे इसका जो भी यहाँ पे जो सम होगा वो यहाँ पे सम पे आएगा, तो ये कंप्यूट करके इसमें आ जाएगा। फिर फर्दर देखिए system.out.print से मैंने क्या किया कि इसका सम कंप्यूट कर लिया। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, सम इज इक्वल टू 12.5, तो ये जो सम कंप्यूट हुआ होगा, कंप्यूट होने के बाद 12.5 यहाँ आया होगा और इस कॉलिंग की वजह से, इस रेफरेंस की वजह से इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। फर्दर अगेन हम वेरिएबल्स ही देख रहे हैं। अब इस वेरिएबल में हमने बेसिकली क्या देखा कि अभी हम इंटीजर वेरिएबल के यूज को देख चुके, डबल वेरिएबल का यूज देख चुके, अब हम एक कैरेक्टर वेरिएबल को कैसे यूज कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैर कीवर्ड हमने यूज कर लिया कैरेक्टर के लिए, और ch जो हमारा वेरिएबल का नाम क्या होगा, ch, और ch में हमने यहाँ पे क्या किया, एक वैल्यू असाइन कर दी, v असाइन कर दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये मैंने आपको जो कमेंट में दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स का यूज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्रोग्राम कमेंट्स का यूज प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में ही यहाँ पे कमेंट का यूज आपको दिखाने की कोशिश किया है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इंटीजर लाइन को कमेंट कर दिया, यहाँ डबल लाइन को कमेंट कर दिया और यहाँ पे मल्टीपल इनको कमेंट कर दिया। तो जब कंपाइलर इसको रीड करेगा तो इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। जैसे हम प्रोग्राम से बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं
तो उस समय हम पुराने कोड डिलीट ना करके हम कमेंट कर सकते हैं, अगर कहीं यूज हो सकता है उसको हम इसको डीकमेंट कर देंगे तो वो यूज हो जाएगा। डीकमेंट कैसे करना होगा, बस ये आगे की जो भी आपने जैसे सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये बनाया था इसको आप हटा दीजिए, मल्टीपल लाइंस कमेंट्स के लिए आपने जो ये सिंबल यूज किए थे इसको आप डिलीट कर दीजिए, तो आपके लाइन जो होगी वो इनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्दर हमने यहाँ पे किया कैर ch, तो यहाँ पे जब हमने कैर ch किया तो एक वेरिएबल असाइन हो गया होगा जिसका नाम क्या है ch, और किस टाइप का है ये डिपेंड करता है डेटा टाइप का। अगर डेटा टाइप इंट होता तो ये ब्लॉक हमको इंटीजर की जो साइज होती है उतनी मिलती, डबल है तो डबल की साइज मिलती। अभी हमने कैरेक्टर लिया है तो इसका जो साइज होगा, जो इस ब्लॉक का साइज होगा वो डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर डेटा टाइप क्या साइज दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या असाइन किया v, तो ये यहाँ पे v स्टोर हो गया। कैरेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमको कोई कैरेक्टर अल्फाबेट करना है तो हम उसको सिंगल कोट्स में करते हैं, तो वो कैरेक्टर वैल्यू होती है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया ch इज इक्वल टू v। अब अगेन ये लाइन कमेंट है। फर्दर यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैरेक्टर इज ये एक मैसेज है, डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं इट इज जस्ट अ मैसेज, कैरेक्टर इज, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया, इस ch वेरिएबल को रेफरेंस कर दिया, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कैरेक्टर इज v। फिर फर्दर अगर हम देखें इसमें, अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, बूलियन वेरिएबल हमने लिया है, वी हैव टेकन अ बूलियन वेरिएबल। तो यूज ऑफ वेरिएबल ये वही कमेंट है हमारी, हमने वही क्लास वेरिएबल बनाया है, एक मेन मेथड है, और यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्या लिया हुआ है बूलियन, और यहाँ पे बूलियन b, तो इट मींस इसमें बेसिकली क्या है बूलियन b मींस क्या हुआ होगा, एक मेमोरी हमको चंक अलोकेट हो गया होगा जिसका नाम हमने क्या रखा b। तो अब बूलियन का आपको पता है, बूलियन जो डेटा टाइप होता है वो केवल दो ही वैल्यू ले सकता है, आइदर ट्रू या फॉल्स। तो हमने इनिशियली यहाँ पे वैल्यू क्या असाइन कर ली ट्रू, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं द बूलियन वैल्यू इज, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया b मतलब इसको रेफरेंस कर रहा है, और इनिशियली हमने यहाँ पे क्या रखा है असाइन कर क्या रखा है ट्रू। तो इसका आउटपुट आप देखिए द बूलियन वैल्यू इज ट्रू, क्योंकि हमने इनिशियली यहाँ पे क्या असाइन कर रखा था ट्रू, तो यहाँ पे वही रिटर्न कर रहा है द बूलियन वैल्यू इज ट्रू। फिर फर्दर अब मैंने आपको सारे जितने वेरिएबल्स हैं बेसिक सारे आपको बता दिए हैं। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं टू कंप्यूट द सिंपल इंटरेस्ट, to compute the simple interest by taking the input from the user, ठीक है। सो मैंने कमेंट में इसका ब्रीफ लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजर इनपुट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने एक लाइन यूज किया हुआ है import java.util.scanner। ये बेसिकली मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मुझे जो यूजर से जो इनपुट लेना है वो यूजर से लेना है, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। तो उस स्कैनर क्लास को हमको कॉल करना पड़ता है। तो बेसिकली इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। इंपोर्ट एक कीवर्ड है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कैनर क्लास है वो यूटिल के अंदर है, यूटिल क्या है अंदर जावा है। तो ये एक वे है स्कैनर क्लास को कॉल करने का। अगर आप इसको कॉल नहीं करोगे तो आप स्कैनर क्लास को यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। फिर अब नेक्स्ट क्लास यहाँ पे हमने इसमें क्या किया है, एक क्लास बनाई है जिसका नाम हमने सिंपल ईएनटी दे दिया है, क्लास नेम है ये। फर्दर अगर हम देखें ये क्लास की बॉडी शुरू हुई और ये नीचे क्लास की बॉडी बंद हुई, जो आपको कलर से डिपिक्ट हो रहा होगा, जो ग्रीन पोर्शन में है वो पूरा क्लास शो कर रहा है। और फिर यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया है दैट इज मेन मेथड, और यहाँ पे इस मेन मेथड में येलो पोर्शन के अंदर आपको जो भी दिख रहा है वो पूरा मेन मेथड है। और इस मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो तरह के डेटा टाइप यूज किए हैं, एक इंटीजर के लिए और एक डबल के लिए। तो इंटीजर में मैंने जो लिया है वो मैंने लिया है p और t, p फॉर प्रिंसिपल के लिए, t फॉर टाइम के लिए।
फिर डबल के लिए मैंने जो दो वेरिएबल लिए हैं दैट इज आर, एक आर और एक एसआई, एसआई फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मैंने चार वेरिएबल ले लिए, जिसमें से दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के और दो वेरिएबल लिए हैं डबल टाइप के। और अब इस लाइन पे देखें तो यहां मैंने स्कैनर का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये स्कैनर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सो बेसिकली ये लाइन मैं यूज कर रहा हूं ताकि मैं एक ओबीजी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूं, ठीक है, स्कैनर क्लास का। ठीक है, तो स्कैनर ओबीजी इज इक्वल टू न्यू एक बेसिकली कीवर्ड है जो कि इसका ऑब्जेक्ट बनाता है। तो ये एक ओबीजी नाम का, इस लाइन से मेरा एक ओबीजी नाम का स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज किया हुआ है, ये केवल और केवल एक मैसेज के लिए प्रिंट किया है और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर द अमाउंट, ये मैसेज प्रिंट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक p वेरिएबल जो हमने पहले से लेके चले थे, p वेरिएबल में obj.nextInt ये एक मेथड यूज कर रहा हूं टू रिसीव द इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, सो obj किसकी वजह से, स्कैनर क्लास की वजह से, और .next.int ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम इंटीजर वैल्यूज को रिसीव कर सकते हैं। तो यूजर जो भी टाइप करेगा, जो भी वैल्यू यहाँ टाइप करेगा अमाउंट, वो यहाँ पे p वेरिएबल में आ जाएगा। फर्दर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फिर एक दूसरी मैसेज दिया एंटर द टाइम। ठीक है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन केवल और केवल एक मैसेज प्रिंट के लिए है। t इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट int, क्योंकि हमारा जो t वेरिएबल था ये भी इंटीजर टाइप का था, तो t इज इक्वल टू obj किसके लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास का स्कैनर है, डॉट नेक्स्ट वो मेथड है जिससे हम इंटीजर वैल्यू को रिसीव कर लेंगे और वैल्यू रिसीव करके कहाँ जाएगी, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से डायरेक्ट t में चली जाएगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल रीड कर लिया, यहाँ मैंने t मतलब टाइम रीड कर लिया। फिर थर्ड मैंने यहाँ पे फर्दर क्या किया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, रेट, ये प्रॉम्प्ट किया यूजर को कि रेट डाले। अब बस फर्क आप ये देखिए, यहाँ r इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट डबल डॉट है, नेक्स्ट डबल है, मींस ये नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यूज को रिसीव करने के लिए, नेक्स्ट डबल डबल वैल्यूज को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो इतना जब तक यहाँ एग्जीक्यूशन होगा तब तक यूजर हमको p दे चुका, प्रिंसिपल दे चुका होगा, टाइम दे चुका होगा और रेट दे चुका होगा। फिर यहाँ पे इनका कंप्यूटेशन हो रहा है, SI इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ पे 100.0 बेसिकली इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो अल्टीमेटली जो SI है वो क्या है, डबल डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज यहाँ पे दें, ठीक है, वो उसी फॉर्मेट में हों। सो अब कंप्यूटेशन के बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द सिंपल इंटरेस्ट इज प्लस SI। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एंटर द अमाउंट, तो अमाउंट आया कितना, 10,000, टाइम 2 years, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, द सिंपल इंटरेस्ट इज 1500। और ये डॉट जीरो किस लिए लग रहा है, क्योंकि हमारा जो SI डेटा टाइप था वो क्या था, डबल। So that's all for today.